नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। मैं रवि आपको द्विघात समीकरण पढ़ाने वाला हूं। अगली एक्सरसाइज है आपकी 4.1। अगले क्वेश्चन हैं और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक की, वो है कैसा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल 528 दे रखा है और उसमें कह रहा है कि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। तो आपको सेपरेटली बताना है उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर एरिया दे रखा है। मान लीजिए ऐसे एक आयताकार क्षेत्रफल रहा होगा इस टाइप से। यहाँ पर इसकी कुछ चौड़ाई रही होगी और कुछ लंबाई रही होगी। यहाँ इसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर दे दिया है, एरिया दिया हुआ है। और मान लेते हैं हम अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी, 2 गुने से 1 अधिक होगी। इसका मतलब 2 गुना मतलब 2x और 1 अधिक का मतलब +1 हो जाएगी। ये कौन सी लंबाई हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर सोल्यूशन करने से पहले यहाँ पर हम देखेंगे, हल लिखेंगे और मानेंगे माना आयताकार भाग की लंबाई, भाग की चौड़ाई पहले मान लेते हैं। भाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लंबाई क्या होगी, लंबाई को कह दिया था इसने कि 2 गुना है लंबाई चौड़ाई की और 1 अधिक भी है, तो लंबाई हो जाएगी 2x + 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर दिया हुआ है जो वो है आयताकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो भाग का आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयताकार भाग का क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पर 528 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे अगर हम तो 528, यहाँ पर लंबाई 2x + 1 इंटू x हो जाएगा। यहाँ पर 528 के इक्वल होगा। इसमें हम गुणा करा देंगे तो 2x² + x, 528 उधर जाएगा तो माइनस का 528 = में 0 आ जाएगा। यहाँ से अब इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करना आपको आना चाहिए, अगर फैक्टर करना नहीं आता तो हम सिखा देते हैं आपको। सबसे पहले जो x² का मल्टीपल यानी गुणांक होता है उसको लास्ट वाले से गुणा करते हैं, फिर इसकी संख्या के फैक्टर करते हैं। तो हम सब वही करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1056 आ जाएगा, 1056। इसके फैक्टर करेंगे तो 2 पंछी 10 होता है, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4 होगा, 2 छाक 12 होगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको काटते चले जाएंगे 2 से जब तक कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 छाक 12, 2 छाक 12 हो जाएगा, 2 यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर यहीं पर हमारा फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर कैसे बनाते हैं कि ऐसे फैक्टर करो ताकि बीच वाला मिल जाए जोड़ने घटाने पर और गुणा करने पर पीछे वाला ही मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 होता है, 32 और ये कितना है 33 है। 33 में से 32 घटाएंगे तो 1x मिल जाएगा। तो यानी इसके फैक्टर जो होंगे वो 33 और 32 होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 2x² प्लस, यहाँ पर लिखेंगे हम 1 के लिए 33 माइनस 32x, बाहर x रहेगा, माइनस 528। यहाँ पर अगर और सॉल्व करें 2x² प्लस 33x हो जाएगा, माइनस 32x माइनस 5 to 8 = 0। यहाँ पे 2 स्टेप अलग कर लीजिए। क्या कॉमन है इसमें से कॉमन है x, तो x कॉमन लेंगे तो 2x। कॉमन लेने का अर्थ है जो संख्या दोनों में मिल जाए, जो दोनों में भाग हो जाए उसे हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर 2 नहीं ले सकते क्योंकि 33 2 से नहीं कटता है, तो भाग भी होना जरूरी। 2x प्लस यहाँ पर क्या लेंगे हम, प्लस का 33, x कॉमन चला गया बाहर हो गया वो, माइनस का यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब जो इस ब्रैकेट में चीज आई है वही इस लास्ट वाले ब्रैकेट में आनी चाहिए तभी सही माना जाता है। तो 2 लाने के लिए यहाँ क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 16 लेना पड़ेगा। 16 से भाग दो, 16 दूना 32 हो जाता है, x का माइनस माइनस प्लस, इसको भाग देंगे तो 33 आ जाएगा, भाग देकर देख लीजिएगा। अब ये चीज कॉमन हो जाएगी 2x प्लस 33 और यहाँ पर एक ब्रैकेट में बाहर वाली चीज x माइनस 16 = 0। इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक चीज 0 होगी, या तो ये होगी या तो ये होगी, तभी तो गुणा 0 हो गया है।
तो यहाँ पर हम आगे लिखते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, इसको हम इरेज कर रहे हैं इस तरफ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू -33, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा -33, और इधर गुणे में 2, इधर डिवाइड में 2 आ जाएगी, या फिर x इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे हम, प्लस की वैल्यू ले लेंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आई 16 मीटर। यानी हम कह सकते हैं चौड़ाई कितनी है 16 मीटर है, तो लंबाई कितनी होगी 2 गुना से 1 अधिक, तो 16 दूना 32, 2 गुणे 16 प्लस 1 यानी कि 33 आ जाएगा। तो 33 मीटर क्या है लंबाई है आयताकार भाग की, और 16 मीटर चौड़ाई है। अतः आयताकार भूखंड का भूखंड की लंबाई जो है वो लंबाई है कितनी 33 मीटर, व चौड़ाई आपकी 16 मीटर होगी। ठीक है, यहाँ पर इतना आप लिख लीजिएगा। बस ये आंसर आपका हो गया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको इरेज कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको हम इसे इरेज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन था आपका पहला पहला नहीं था, सॉरी दूसरा था, दूसरे का पहला। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। आपको एनसीईआरटी बुक लेनी पड़ेगी, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या अन्य कोई बुक है उसमें भी मिल जाएंगे, उसमें अन्य बुकों में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और बाकी मिल सब जाएंगे क्वेश्चन। यहाँ पर इस बुक में अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि जो क्रम से नंबर्स आते हैं उन्हें ही क्रमागत कहते हैं। जैसे 1 तो अगली संख्या 2। तो क्रमागत नंबर्स कैसे मानते हैं, यानी कि जैसे मान लिया एक x है तो उसकी अगली संख्या 1 जोड़ने पर मिलती है, तो हम कहेंगे अगली संख्या क्रमागत जो होगी वो x + 1 होगी। तो यहाँ पर कह रहा है 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो संख्याएं क्या हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, माना क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, माना 2 क्रमागत संख्याएं क्रमशः x व x + 1 है। यही तो होंगी क्रमागत संख्या, यानी क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली। एक x है तो अगली संख्या कब मिलती है, जब उसमें 1 जोड़ दिया जाए तब मिलती है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है अगर इन दोनों का गुणा कर दिया जाए x मल्टीप्लाई में x + 1 तो किसके इक्वल हो जाएगा, 306 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ x² होगा प्लस का x, यहाँ पर 306 हो जाएगा। 306 उस तरफ लेके जाएं, x² + x माइनस का 306 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। द्विघात समीकरण बन गया हमारा। द्विघात समीकरण को आप फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। तो 306 के क्या गुणनखंड होंगे बताइए जरा। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ 2 × 5 10 और 2 × 6। यहाँ से क्या करेंगे, 3 से काट दे, 3 × 6 15 और यहाँ पर हो जाएगा 3 1 कम 3 और 3 और 17 होता है, 17 3 51 होता है। 3 तरह के 9 दून 18, 18 में से 17 घटाएंगे हम अगर, तो हमारे पास x बच जाएगा, एक x बचेगा। तो यहाँ पर फैक्टर क्या है, 18 और 17 आ गए। तो यहाँ x² + 18 में से माइनस हम 17 करेंगे तो हमारे पास एक x बचेगा। यहाँ पर x² + 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे तो x की कॉमन हो जाएगा, x + 18 माइनस 17 कॉमन होगा इसमें अगर, तो हो जाएगा 17 ही कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस x और यहाँ पर प्लस भाग करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर वे वैल्यू कॉमन हो जाएगी x + 18 और यहाँ पर ये वैल्यू कॉमन हो जाएगी, ये हो जाएगी 17। यहाँ पर x इक्वल टू या तो 2 में से कोई एक 0 होगा, तो यानी ये x + 18 इक्वल टू 0 या फिर x - 17 इक्वल टू 0।
तो x बराबर -18 या x बराबर 17 हो जाएगा। तो आप क्या करिए, माइनस वाली संख्या ना लीजिए, प्लस वाली लीजिए। तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 17 हो जाएगी, तो अगली वैल्यू 18 हो जाएगी। अतः संख्याएं क्या होंगी, अतः दो क्रमागत संख्याएं जो होंगी 17 व 18 होंगी। ये बात आपको समझनी है। 17 और 18 को गुणा करेंगे तो 306 आ जाएगा। आप देख सकते हैं गुणा करके, 17 और 18 को गुणा करिए 306 आ जाएगा। ये हो गया अगला क्वेश्चन आपका। फिर इससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। ये इरेज कर रहे हैं हम। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें अगले क्वेश्चन में कहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या कह रहा है, रोहन की माँ है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो आपको बताना है कि अगर उनकी आयु 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, कितनी आयु का गुणनफल, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु बतानी है और उनकी माँ की वर्तमान आयु भी बतानी है। ये एक बात याद रखिएगा, इसमें कह रहा है कि अभी कितना माँ जो है वो 26 वर्ष बड़ी है, लेकिन 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष बाद अगर उन दोनों की आयु का गुणा किया जाए तो 360 हो जाता है। तो एज बतानी है आपको। तो चलिए देखते हैं इसमें। माना तीसरा नंबर क्वेश्चन है, माना रोहन की माँ की आयु, वर्तमान आयु ऐसे लिख लें, माँ की वर्तमान आयु x वर्ष, कितने वर्ष है, x वर्ष, वह, या फिर आप पहले इसको मान सकते हैं, आप चाहें तो इसमें प्लस भी लगा सकते हैं, चाहे तो माइनस भी लगा सकते हैं। तो अगर आप रोहन की माँ की, या फिर पहले आप रोहन को मानना चाहते हैं तो रोहन को भी मान सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो रोहन को मान लें, रोहन की माँ को लास्ट में। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष और माँ की, रोहन के माँ की वर्तमान आयु, वो 26 वर्ष बड़ी थी रोहन से, तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। आप चाहें तो पहले रोहन की माँ की एज भी मान सकते हैं, फिर रोहन की एज में आपको 26 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम माइनस वाला नहीं लगाए हैं, प्लस वाला लगाए हैं, इसलिए प्लस किया हमने। तो यहाँ पर रोहन की माँ की आयु बड़ी होगी, x प्लस 26 वर्ष होगी। तो यहाँ पर अगर कह रहा है 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष बाद किसकी कितनी एज होगी। हाँ, तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, इतने वर्ष हो जाएगी। और 3 वर्ष पश्चात ही माँ की आयु कितनी होगी, x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी। इसका मतलब x प्लस 29 हो जाएगी। भाई 3 वर्ष बढ़ जाएंगे तो 26 में 3 और जो ऐड हो जाएंगे तो 29 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है, प्रश्नानुसार कहा है इन दोनों एज का अगर गुणा किया जाए तो 360 के बराबर होगा, 3 वर्ष बाद वाली एज का। तो x प्लस 3 और यहाँ पर है x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा 29x आ जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा तो 3x आ जाएगा, फिर 29 गुणे 3 होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 9 27 हो जाएगा, और 2 हाथ 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, यानी 87 हो जाएगा। 360 इस तरफ है, इनको ऐड करेंगे तो x स्क्वायर 29 3 32 हो जाएगा, 32x, समझ पा रहे हैं। और 87 इधर माइनस होगा तो कितना होगा, 360 में से 87 हमें घटाना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस 32 x हो जाएगा, और इस तरफ घटाएंगे तो 0, यहाँ 10 आएगा, 10 में 7 के 3 बचेगा, और यहाँ पर
यहाँ पर 15 है, 15 में से 7 बचेगा, 8 जाएंगे तो यहाँ पर 273 आ जाएगा। 273 उस पार जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 हो जाएगा बराबर में 0। द्विघात समीकरण बन गया हमारे पास। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 273 के फैक्टर करिए बेटा, 3 9 27 और यहाँ 3 1 का 3, यहाँ पर 91 किससे कटेगा, 7 से कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से देखते हैं, 7 1 कम 7, 2 7 3 21, तो 13 7 91 होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए हमें क्या लाना है, 32x लाना है जोड़ने या घटाने पर। 32x कैसे आएगा, यहाँ पर 13 39 कर देंगे, 13 39 और यहाँ 7 घटा देंगे तो हमारे पास 32 मिल जाएगा। तो इसका मतलब 39 और 7 का गुणा करेंगे तो 273 में मिल जाएगा। गुणा करने पर पीछे वाली संख्या नहीं चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच वाली नहीं चाहिए। तो हम 39 और 7 फैक्टर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे यहाँ 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू में 0। यहाँ पे कॉमन क्या है, x का कॉमन है, x प्लस 39 हो जाएगा और यहाँ माइनस 7 का कॉमन है तो x प्लस 39 हो जाएगा। x प्लस 39 और यहाँ पर x माइनस 7 इक्वल टू में 0। यहाँ पर 2 बार 0 करेंगे तो 1x बराबर क्या आ जाएगा, 1x बराबर, इसको हटा देते हैं, 1x बराबर आ जाएगा आपके पास x बराबर माइनस 39 और 1x बराबर आ जाएगा 7। तो किसको मानेंगे हम, प्लस वाली संख्या को मान लेंगे। तो x बराबर 7 है और x का किसका माना था, रोहन की वर्तमान आयु, अतः रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की आयु कितनी है 7 वर्ष, माँ की आयु कितनी है इनके, माँ की आयु 26 वर्ष ज्यादा होगी तो 7 6 13 आपके हो जाएगा 33 वर्ष, ये माँ की आयु होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उस पर बढ़ते हैं, ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ध्यान दीजिएगा इस पे। एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर दूरी तय करती है समान चाल से, यदि 8 किलोमीटर चाल उसकी कम होती प्रति घंटा तो उसमें 3 घंटे अधिक समय लेती। कितना तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं। माना, हल लिख लीजिए यहाँ पर, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे हमने मान लिया। कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी बेटा है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर है हमारे पास, ठीक है। और मान लिया हमने कि कुल दूरी तय करने में, कुल दूरी तय करने में लगा समय t है। तो हम लिख सकते हैं 480 को अगर हम, ये कितनी है दूरी है, दूरी को 4 से भाग देते हैं यानी x से भाग देंगे तो क्या लिख सकते हैं, t के बराबर लिख सकते हैं। 480 बटे x इक्वल टू t, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि अगर हम इस चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, ठीक है, यदि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाए तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो हो जाएगा 480 बटे में x माइनस, हमने क्या किया 8 किलोमीटर चाल को घटा दिया,
x माइनस 8 कर दिया, तो इसमें जो समय लगेगा वो 3 घंटा अधिक लगेगा। तो पहले कितना लग रहा था, पहले लग रहा था t समय, 3 घंटे अधिक होने का अर्थ है 3 और जुड़ जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन गया सेकेंड आपका, कौन सा, सेकेंड। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 480x माइनस 8 इक्वल टू 480 डिवाइड बाई x प्लस 3। सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पर लिख लीजिएगा थोड़ा सा हिंदी में कि t का मान प्रतिस्थापित करने पर, t का मान प्रतिस्थापित करने पर। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू उस तरफ जाएगी तो 480x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इधर 3 बचेगा, इधर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 480x माइनस का, यहाँ पर 480x माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 ठाई 64 हो जाएगा और 8 चौक 32 6 38 हो जाएगा और एक जीरो भी है, समझ पा रहे हैं। और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में इन सब का गुणा होगा x और x माइनस 8 का, और इधर रहेगा 3। तो यहाँ पर ये वैल्यू कट जाएंगी, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 38 40 बचेगा और इसका गुणा इस तरफ हो जाएगा, तो हम लिख देंगे इस तरफ, इसका गुणा होगा 3x ब्रैकेट में x माइनस 8 इक्वल टू में 3840, ये हो जाएगा। इसका गुणा कराओ 3x स्क्वायर हो जाएगा और 3 अट्ठे, या फिर आप चाहें तो 3 को इधर ट्रांसफर करके भाग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास 3 इधर डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर और यहाँ पर अंदर 8x और यहाँ 3 से भाग दे देंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना बचेगा 2 3 अट्ठे 24 और ये 0, समझ पाए। यहाँ पर वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू में 0। अब हमें फैक्टर करने हैं 1280 के, किसके करने हैं, 1280 के फैक्टर करिए कि क्या मिल जाए हमें, 8 मिल जाए। तो चलिए करते हैं, 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 0, यहाँ पर 3 2, यहाँ पर 16 आ जाएगा, 80 40। तो यहाँ पर देखते हैं 8 लाना है तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, 40 में से अगर 32 आप घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए 40 माइनस है तो यहाँ 40 और माइनस 32 ब्रैकेट बाहर x होगा और माइनस 1280 हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 40x प्लस का 32x माइनस का 1280 इक्वल टू में 0। दो दो कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर किसका किसका कॉमन, x कॉमन, x माइनस 40 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 32 कॉमन तो x माइनस 40 आ जाएगा। x की वैल्यू 40 आएगी एक में और एक में x की वैल्यू 32 आएगी माइनस की, तो माइनस वाली मत लीजिएगा, प्लस वाली आंसर लीजिएगा। तो x की वैल्यू 40 आ गई, अर्थात हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी की जो चाल थी वो कितनी ही 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अतः लिख लीजिएगा, अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।